जय हिंद बच्चों। आते हैं हम आज की क्लास में और आज की क्लास में देखेंगे कि एग्जाम जो आपका रिजल्ट है उसकी डेट क्या है। मतलब आपका मेडिकली फिट हो गए आप, सब चीज हो गई है, फेस टू भी अच्छा हुआ है और बहुत अच्छी खुशी भी है घर में, आसपास के माहौल में भी अच्छा फील हो रहा है कि हाँ अब हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बट उसी के साथ साथ एक एंजाइटी कह सकते हैं या फिर एक चाहत कह सकते हैं कि हमारी बस डेट पता चल जाए कि रिजल्ट डेट कब आएगा और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग का कंफर्मेशन हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका एग्जाम थोड़ा-सा खराब हुआ था, वो अब बिल्कुल डाउटफुल है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये पहले ही क्लियर हो जाए, वरना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे या फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपकी एक्यूरेट डेट क्या हो सकती है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो सीधा ये चाहते हैं कि वीडियो ओपन हो और हमें डेट पता चल जाए और हम चले जाए। बिल्कुल बच्चों मैं ऐसा ही करूँगा, स्टार्टिंग में आपको डेट बता दूँगा, लास्ट में वो रुकना बच्चों जिसे और इंस्ट्रक्शंस जाननी है जो आगे चल के गलती ना करे। क्योंकि फिर आपके ही डाउट आते हैं और फिर हमें व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर परेशान होना पड़ता है और आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं एक वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ, बार-बार हर चीज़ के लिए वीडियो नहीं बनाई जाती। तो बच्चों लास्ट तक वही रुके जिसे अच्छे तरीके से सीखना और देखना है कि आगे उससे चल के कोई गलती ना हो और ट्रेनिंग वो अच्छे तरीके से कर पाए। तो गाइडेंस के लिए हम बैठे हैं बच्चों। और देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, मेडिकल में फिट होने के बाद भी हो सकते हैं डिस्क्वालीफाई। बिल्कुल बच्चों, ये मैं बताने वाला हूँ कि कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो अपने आप को भी ज़्यादा वो मत समझना कि हाँ, हमारा सिलेक्शन हो गया है, हमें कोई नहीं रोक सकता, ऐसा नहीं है बच्चों। तो अब हम सब पे ही बात करते हैं। लेकिन उससे पहले सेम थिंग जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये सिर्फ़ एक प्रिडिक्शन है, एक एनालाइसिस के बेस पे मैं बोल रहा हूँ, एक एस्टिमेट लगाया है, चाहे वो एग्ज़ाम डेट का हो या फिर बातों का हो। तो इसको रियलिटी में ना लें, ये गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। मैं इसकी श्योरिटी नहीं दूँगा, बट एक कन्फर्मेशन के लिए बता सकता हूँ कि हाँ, ऐसा हो सकता है पिछले एनालिसिस के तौर पर और जो बच्चों ने बताया है उसके तौर पर। तो एक डेट अनाउंस हो रही है रिजल्ट की कि कब नेवी एसएसआर एमआर के जो फेज़ 2 है, उसका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। आप सभी को पता है कि फेज़ 1 हुआ था। फेज़ 1 में आपका सिर्फ़ क्वालीफाइंग था। आपको सिर्फ़ क्वालीफाई करना था, चाहे आपने 1 नंबर से किया, चाहे 10 नंबर से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद दूसरा पीएफटी, पीएफटी भी आपका सिर्फ़ क्वालीफाइंग था। जितनी भी रनिंग थी, पुशअप, स्क्वाट्स, उसके कोई नंबर काउंट नहीं हुए, सिर्फ़ आपको क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई देखा गया। उसके बाद आपका होता है मेडिकल और मेडिकल में जो क्लियर थे उन्हें ग्रीन कार्ड बिल्कुल घर भेज दिया कि हाँ, आप जा सकते हो और जिनको री-मेडिकल देना था, बच्चों री-मेडिकल मिले हैं। तो कुछ बच्चों के ये मैसेज थे, सर वहाँ पर हम मेरे लिए एक पॉइंट नोट किया था, जैसे मेरी आँख चेक हो रही थी तो पॉइंट नोट करवाया था, मेरे हाथ चेक हो रहे थे तो पॉइंट नोट करवाया था। बट उसके बाद ये कह दिया कि जाइए और री-मेडिकल के लिए नहीं कहा कि क्या मैं फिट हूँ या नहीं हूँ, ये डाउट है। तो हाँ बच्चों, आप बिल्कुल फिट हो, आप का जो मेडिकल है वो क्वालीफाई माना गया है। क्योंकि यदि डिस्क्वालीफाई होते या फिर कुछ बात होती तो आपको री-मेडिकल ज़रूर दिया जाता। तो ऐसा बिल्कुल ना समझे कि हमें अगर वहाँ पॉइंट लिखवाया था तो वो पॉइंट अभी भी बचा होगा, तो ऐसा नहीं है। तो अब मेन चीज़ क्या आ जाती है बच्चों, एग्ज़ाम पर। और एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि इस बार थोड़ा-सा हार्ड हुआ है सभी बच्चों का। ऐसा नहीं है कुछ ही बच्चों का, सभी बच्चों का हार्ड हुआ है हर स्टेट से। तो इस पर कट ऑफ का भी असर होगा, मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो हम रिज़ल्ट डेट जानते हैं कि एप्रोक्सिमेट रिज़ल्ट डेट क्या है, वो है 15 अक्टूबर। जी हाँ बच्चों, 15 अक्टूबर तक आपको ये कन्फर्म हो जाएगा या आपके हाथ में आपके जो जॉइनिंग लेटर है उसकी डेट पता चल जाएगी कि हमारा मतलब सेलेक्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए। तो ये आपको 15 अक्टूबर तक क्लियरिटी हो जाएगी। ये मैं थोड़ी बहुत कन्फर्मेशन के साथ कह सकता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने बताया है कि वहाँ के ऑफिसर्स जो थे या फिर आपस में बातचीत करते रहते हैं सेंटर्स पर, वो जब बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि 15 अक्टूबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना है और आपकी जो डेट है, आपकी जो लिस्ट है वो अनाउंस हो जाएगी। उसके बाद जो नवंबर की स्टार्टिंग में आपकी जॉइनिंग स्टार्ट हो जाएँगी। तो मैंने पहले बताया था कि 10 से 15 दिन का तो आपको गैप मिलता ही है, अगर जॉइनिंग और रिजल्ट के बाद। तो वो 10 से 15 दिन देखें तो 15 अक्टूबर तो बिल्कुल सूटेबल बैठ रहा है। तो मैं इसके एक्सप्लेनेशन सिर्फ़ इतने दे सकता हूँ बच्चों कि जो बच्चों ने बात करी है या बताया मुझे, कई सारे बच्चों ने बताया, फिर मैंने उसे कन्फर्म भी किया है वहाँ बात करके या जैसे भी सोर्सों से। तो उसमें मैं 15 अक्टूबर तक ये कह सकता हूँ, या तो 15 अक्टूबर से पहले या 1-2 दिन बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं नाम है। तो उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी है। अब आगे देखिए, वीडियो वही देखें
जिसे आगे सीखना है या फिर गाइडेंस और चाहिए, उसके बाद जिसे डेट पता करनी थी वो जा सकता है और आराम से बैठ सकता है। चलिए बच्चों, इसके बाद देखते हैं मेडिकल इन चिल्का। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों का डाउट, और ये आपका डिस्क्वालिफाइड भी करा सकता है, ये बात याद रखना। कैसे, वो सुनिए। जो आपका यहाँ मेडिकल हुआ है ना बच्चों सॉरी, जो आपका मेडिकल हुआ है वो तो बहुत ऊपरी हुआ है, या फिर ये कह लो कि हाँ एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अभी आपका दूसरा पार्ट आपके चिल्का में जाकर होगा। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, तो उसमें वहां पर स्टार्टिंग में 2 दिन पहले ही बुलाएंगे आपको, 2 या 3 दिन पहले। इतने दिन का भी प्रोसेस चल जाता है किसी किसी बच्चे का। तो उसमें यदि आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ गलती से कुछ चीजें अनफिट रह जाते हो, तो आपको चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको न्यू ज्वाइनिंग दे दी जाएगी डायरेक्ट एंट्री गेट पर और बिना देखे एंट्री करा दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ और कुछ आपसे पर्सनल बातें भी करना चाहता हूँ, वो सुनिए। देखिए भाई, डोंट चेंज योर एटीट्यूड प्लीज बच्चों, ये आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने मैसेजेस में देखा है, या फिर ये कह लीजिए घर पर आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है बच्चों? बड़ों से बात करने का तरीका, दोस्तों से बात करने का तरीका ऐसे कर रहे हो जैसे आप आईएएस बन गए हो। बिल्कुल इतना तो आईएएस भी नहीं एटीट्यूड दिखाता जितना अब आप दिखाने लगे हो अपने घर वालों को या फिर रिश्तेदारों को या फिर दोस्तों में। इतना नहीं बनना बच्चों। आप कहीं भी नीचे आ सकते हो, तो बिल्कुल पोलाइट रहिए। अपने अंदर इतनी सहनशीलता लाइए या फिर इतनी पोलाइटनेस लाइए कि हाँ, आप जेन्युइनली भारतीय सेना को ज्वाइन करने जा रहे हैं और उसका एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आपको ये एटीट्यूड चेंज नहीं करना है, अरे सर मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, अब हमें ना देखना कुछ भी। या फिर घर वालों से कह रहे हैं अब हमें कुछ नहीं देखना, हमारा तो हो गया। या फ्रेंड्स से कह रहे हैं, उनसे बात करने का तरीका बदल रहा है। ये नहीं करना बच्चों। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी चॉइस बदले और आपका डिसीजन कुछ और हो जाए, या किस्मत में कुछ और भी लिखा हो। तो कभी भी इस चीज से लड़ाई नहीं लड़नी बच्चों। बिल्कुल पोलाइट रहिए कि हाँ हो गया है, ऊपर वाले का नाम लेते रहिए, क्योंकि आप सभी को पता है, अब थोड़ा बहुत किस्मत पर भी डिपेंड करेगा। जितनी मेहनत थी हो गई। हमने एग्जाम में मेहनत कर ली, हमने मेडिकल में, हमने फिजिकल में मेहनत कर ली, उसके बाद दूसरा एग्जाम है उससे मेहनत कर ली। मेडिकल और लास्ट सिलेक्शन हमारा थोड़ा बहुत लक पर भी डिपेंड करेगा। तो मेरिट नहीं बढ़ती, या फिर कट ऑफ के अंदर आप आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन है, वरना बाहर भी हो सकते हो। और फिर उन्हीं बंदों के सामने वापस से जाना पड़ेगा जिनके सामने आपने अपना एटीट्यूड चेंज करा था। तो इस चेंज नहीं करना, सबसे पोलाइट बिहेव करना है, बातें करनी है। ठीक है, इतना तो आपके लिए था। अब मैं आता हूँ कि आपका मेडिकल कैसे होगा। हाँ बच्चों, वहां पर अब देखो केयरलेस हो जाते हैं कुछ बच्चे। अब बाइक तेज चलाएंगे, दोस्तों में घूमेंगे, बाहर घूमेंगे, तो उसमें क्या होगा कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा जिसमें बच्चे बच्चे अनफिट हो जाएंगे मेडिकली। और वो अनफिट उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा कि हाँ, एक चीज की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन रह गया नेवी में। तो ना तो ज्यादा बाइक चलानी है, ना दोस्तों में घूमना है, और ना ही ज्यादा अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है। अपनी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कर सकते हो। और बच्चों, ज्यादा बड़ी जॉब नहीं लगी है कि हाँ जी इससे ऊपर कोई जॉब ही नहीं होती। इससे ऊपर भी जॉब होती है। वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो आपसे खुद कहेंगे कि अपनी स्टडी कायम करते रहिए, अपनी स्टडी को जारी रखना। मेरे से लगे हुए बहुत सारे बच्चे जो आज भी मेरी क्लास देखकर अपनी तैयारी कर रहे हैं ऑफिसर लेवल की। तो ऐसा मत समझना कि आपकी यहाँ जर्नी खत्म होगी, यहाँ से तो जर्नी स्टार्ट हुई है बच्चों। तो उसमें आपको मेडिकल इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे तरीके से दिए जाएंगे। इसमें आप डिस्क्वालीफाई होने के चांस तब हो सकते हैं जब आपने अपनी केयरलेसनेस तरीके से जिंदगी बिताई हो, और आगे मतलब एक्सीडेंट वगैरह या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा हो जिससे आपका मेडिकली अनफिट हो गए हो। तो ऐसा नहीं करना बच्चों, बहुत जिंदगी भर पछताओगे इस चीज को लेकर। ये मुकाम तो बहुत मुश्किलों से आया, तो सेफ रहना, सिक्योर रहना। 1 महीने की बात है बस, ज्यादा की नहीं है। उसके बाद आपका डिसाइड हो जाएगा। तो मेडिकल होगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। और मैं अब आगे चलता हूँ, कुछ और डाउट पर बात करते हैं। और डाउट है बच्चों कि फाइनल मेरिट का वेट करने वाले अब क्या करें। जी, मैं दोनों के लिए कुछ बातें लेकर आया हूँ। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना या सुनना, क्योंकि इसके बाद शायद आपको कोई समझाने वाला ही ना हो। कोई इन चीजों के बारे में डिस्कस भी नहीं करता। सबको अपने अपने से मतलब है बच्चों। तो मैं यहाँ पर आपको वो चीज बता रहा हूँ जो रियलिटी है, एक्चुअलिटी है, और तुम सब इससे फेस करोगे। तब आप मेरे नंबर पर मैसेज कर देना, सर आज तुम्हारी बात याद आ रही है जो आपने कहा था। तो मैं लड़के लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिन्हें सिर्फ एग्जाम मेरिट लिस्ट या रिजल्ट डेट देखनी थी, वो बच्चे जा चुके होंगे। इस वीडियो में वही रुक रहा होगा जिसे और अच्छे तरीके से अपने आगे के जीवन को व्यतीत करना और देखना है कि हाँ,
सर क्या बताना चाह रहे हैं? तो पहले हम वॉइस वॉइस पर आते हैं। वॉइस देखिए, एक तो मैं ऊपर इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ कि कोई भी लड़का मतलब दोस्तों के साथ या इधर-उधर की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना ले। जैसा कुछ प्रोग्राम हुआ, स्पोर्ट वगैरह हुआ, अभी ना ले प्लीज़। 1 महीने के लिए बिल्कुल अपने आप को अलग कर लो। मतलब अलग का मतलब है कि अदर चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। हाँ, दोस्तों से बात करनी है, प्यार से बात कीजिए, सलाह देनी है तो उन्हें सजेस्ट कीजिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताइए। अच्छी जगह आप टाइम बिता सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि 4 दोस्त मिले, बाइक स्टार्ट करी और चल दिए। आपका एक फ्रैक्चर आपको अनफिट कर देगा और जो फाइनल गेट है ना, उससे आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो वो बिल्कुल तरस नहीं खाएँगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा सीट लेकर चलते हैं, एक्स्ट्रा बच्चों को बुलाते हैं। यदि आप अनफिट होते हो तो अगला बंदा आपकी जगह ले लेगा। तो जिसकी किस्मत में होगा, वो ले जाएगा। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। दूसरा गर्ल्स, यदि आप ये समझ रही हो कि फिजिकल हो गया है, अब हमारी मौज ही मौज है, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, आप दिन-रात रोओगे। तो अभी जो आपके पास 1 महीना बचा हुआ है, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, मेरी बात ये ध्यान रखना कि आपको रेगुलर बेसिस पर रनिंग, फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना है, वरना वहाँ पर आपके शरीर टूट कर बिखर जाएगा और वहाँ कोई नहीं होता। सब अपने-अपने में ही अपने दुःख में लगे रहते हैं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई पैर दबाने वाला नहीं मिलेगा, कोई दवाई देने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है? और इस तरीके से बहुत सारा वर्क कराया जाएगा। आपको ये मान लीजिए कि अपने घर में जा रहे हो और अब हम अपने घर में कुछ भी काम कर सकते हैं करते हैं बिना डाउट के। जो हमसे बड़े कहते हैं उन्हें हमें करना पड़ता है। तो सेम जो हमारी सेना है वो भी हमारा एक घर है और उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएँगे वो हमें फॉलो करने होंगे। वहाँ पर आपकी रिलाई भी होगी, आपको मतलब ट्रेनिंग बहुत हार्ड भी रहेगी, बजाया भी जाएगा, मतलब हर तरीके से चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटली हो, सब तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। और इसमें देखो बॉयज़ तो थोड़े से ये कह दो कि पैदाइशी होते हैं कि हाँ, सही होते हैं, झेल लेते हैं, थोड़ा शरीर भी ऐसा ही होता है, बट गर्ल्स के लिए बहुत डिफिकल्टीज़ है, मैं बता रहा हूँ। और आपको इस बात के लिए भी टोंट किया जाएगा कि आप तो लड़की हो, क्या कर सकती हो, क्या नहीं कर सकती और ये तुम्हारे बस की नहीं है, सेना में आ गई हो। बिल्कुल ये बातें सुनाई जाएँगी और जेन्युइन है, आपको सुनाना भी चाहिए क्योंकि आप सेना का हिस्सा हो। जब आपके सामने किसी से फाइट करोगे, तो वो ये नहीं देखेगा कि आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं। फाइट, फाइट होती है बच्चों। तो आपको इन चीज़ में घर नहीं बैठना है और अभी भी आप घर बैठे होगे घर नहीं बैठना है, सीधे उठिए और सुबह-शाम रनिंग, फिजिकल जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता हो कीजिए अभी से। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए क्योंकि वहाँ पर देखिए गन चलाना, उसे बाँधना, उसे खोलना हर चीज़ सिखाई जाती है और स्विमिंग हो, स्विमिंग तक सिखाई जाती है। रनिंग रनिंग तो डेली का हिस्सा है आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ का और कपड़े मतलब इतने कपड़े लेकर, राइफ़ल लेकर और वेट लेकर मतलब 5-5, 6-6 किलो का तो वेट ही होता है पीठ पर और 4 से 5 किलो की आपकी गन होती है। तो 10-10 किलो का वेट लेकर आपको 10-10 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। तो ये सब झेलने के लिए आपको सिंपली क्या है कि अभी से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये मत समझना कि 10-15 पुशअप मारी और काम खत्म हो गया। इतनी बात आई समझ में? और बहुत सारे बच्चे आराम से बैठे हैं कि सर मेरिट लिस्ट का वेट है। अरे ऐसा मत करो, वेट है साइड में रखिए और अपनी आगे की तैयारी करने लगिए। अब देखो आप में से कुछ बच्चों ने एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप का फॉर्म फिल किया होगा और हाथ पे हाथ रख के बैठे। अरे ये बताइए 18 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम है। यदि आपका एयरफोर्स एग्ज़ाम निकल जाता है ना बच्चों, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा कि एयरफोर्स इस टाइम पर नेवी से बेहतर है। अब मैं किसी की बुराई ये नहीं कर रहा हूँ, बस कंपैरिज़न कर रहा हूँ और गर्ल्स के लिए तो बहुत सूटेबल है। आप चाहें जो गर्ल्स लगी हुई है ना, उनसे एक्सपीरियंस ले लेना कि एयरफोर्स गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी जॉब है। तो ऐसा मत समझना कि नेवी के लिए कह रहा हूँ, बट ये मान लेना कि अगर आपके सामने 2 चॉइस हो एयरफोर्स या नेवी, तो मैं अपने पर्सनल सजेशन से कहना चाहूँगा कि आप एयरफोर्स को सेलेक्ट कीजिए। क्योंकि नेवी में आपको और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, शिप पर रहना पड़ेगा और सेलिंग पर जाना होगा, तो वो सारी चीज़ें झेलनी होंगी। तो जो यदि आपका अटेम्प्ट है और आपने फॉर्म फिल किया है, तो इस एग्ज़ाम को उसी शिद्दत से देना जिस शिद्दत से आपने नेवी का दिया था। अरे एक बात बताओ, जब आपका सिलेक्शन एक में हो गया, अब तो खुला फील्ड है, आराम से खेलिए और जितने अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, लाइए। तो उसके बाद भी यदि आपको कुछ डाउट है ना, तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और मैंने पर्सनल मेंटरशिप का अलग से एक बैच चलाया हुआ है, जिसमें एयरफोर्स के लिए गाइडेंस है कि आपको किस तरीके से पेपर देना है, पीडीएफ प्रोवाइड कराऊँगा, नोट्स प्रोवाइड कराने हैं, हर चीज़ करानी है, बस
वो व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा और बिल्कुल मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कुछ नहीं है, बस पर्सनली है। अगर उसमें 10 बच्चे भी जॉइन हो, तो 10 के 10 सेलेक्ट हों, बस इतनी जिद है और ये जिद मैं पूरी करके रहूँगा, देखना। और उसके लिए आपको क्या छोटी-छोटी वीडियोज़ मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं और अब तो मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर दिए हैं। आपको मॉक टेस्ट सॉल्यूशन इसी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और उसका सॉल्यूशन हम इस पर करा रहे हैं चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना। आपको जितनी भी आगे की नोटिफ़िकेशंस हैं, सब यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो बच्चों जो-जो एक-एक चीज़ बताई है ना, सारी इम्पोर्टेंट है, एक वक़्त पर जाकर आप याद करोगे। तो ये रिज़ल्ट डेट तो मैंने बता दी 15 अक्टूबर और रिज़ल्ट तो 1 दिन लेट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई कन्फर्मेशन थोड़ी है। बट आप ये बताइए कि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद भी यदि आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, बता सकते हैं। मैं हर किसी के लिए आपको सजेस्ट करूँगा। जो जितना भी मुझसे हो सकता है मैं आपके लिए वीडियो वीडियो के माध्यम से, चाहे मैसेज के माध्यम से, कैसे भी हो मैं आपको बता दूँगा। और इसके बाद अपना एयरफोर्स का एग्ज़ाम ना छोड़ें, अच्छे तरीके से दें, तैयारी करते रहें। इसके बाद भी मैं चिल्का में जो मेडिकल होगा उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगा और कुछ भी और डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं उसे उसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है बच्चों? यहाँ तक मेरा प्रिडिक्शन था। इसके बाद चलते हैं, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।